गुड मॉर्निंग, नमस्कार। आलेख, ग्राफ, ये आलेख अध्याय है, पाठ का नाम है ये, गणित विषय के अंतर्गत ये कक्षा 10वीं के विद्यार्थियों के लिए है। कक्षा 10वीं में आलेख से संबंधित प्रश्न जो हैं बताए जाते हैं, पढ़ाए जाते हैं कि आलेख क्या है और उससे संबंधित प्रश्न कैसे हल करें। तो ये प्रश्न हमारी छत्तीसगढ़ पाठ्य पुस्तक निगम वहाँ किताब से मैंने प्रश्न लिया है और ये वीडियो आपको छत्तीसगढ़ से हम जारी कर रहे हैं। देखिए क्या प्रश्न है। वर्गों की एक भुजा का माप व उन वर्गों के परिमाप को सारणी प्रस्तुत कीजिए। यहाँ पर दो कॉलम दिए गए हैं, ये वर्ग कॉलम है, ये वाला वर्ग कॉलम है। वर्ग की भुजा की माप सेंटीमीटर में और दूसरा है वर्ग का परिमाप सेंटीमीटर में। तो वर्ग की भुजा का परिमाप है 1 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, 4, 5, 6, फिर 7 सेंटीमीटर। वैसे इसकी संगत जो वर्ग का परिमाप है वो सेंटीमीटर में है। 4 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर, 16, 20, 24, फिर 28 सेंटीमीटर। ये इस तरह से इनकी संगत वर्ग का परिमाप दिया गया है। तो इसकी सहायता से हमें आलेख तैयार करना है, ग्राफ तैयार करना है। तो ग्राफ तक कैसे तैयार करें, इसके लिए हमें ग्राफ पेपर की आवश्यकता पड़ेगी। ग्राफ पेपर हम तैयार करेंगे इसको। ये अब देख रहे हैं, ये ग्राफ पेपर है। ये ग्राफ पेपर की आकृति है ये। अब इसमें देखिए हम कुछ संक्षिप्त बातें बताने जा रहे हैं। इसमें ये आड़ी लकीर है, क्षैतिज रेखा है और ये ऊपर जा रही है, ये खड़ी रेखा है। इसको वाई अक्ष बोलते हैं। ये जो खड़ी रेखा दिख रही है ये वाई अक्ष है और ये जो आड़ी रेखा दिख रही है, क्षैतिज रेखा, ये एक्स अक्ष है। इसको हम एक्स डैश एक्स अक्ष भी बोलते हैं। ये एक्स लिखा हुआ है और इधर एक्स डैश लिखा हुआ है, ये एक्स डैश है ये। और वैसे ही ये जो शून्य दिख रहा है ये मूल बिंदु है और मूल बिंदु का निशान जो है वह 0, 0 होता है। इसके नीचे जो है ये वाई डैश अक्ष कहलाता है, ये वाई डैश है, ये वाई डैश है। इधर का भाग ऋणात्मक होता है, एक्स डैश में इधर का भाग ऋणात्मक होता है और ये यहाँ से दाईं ओर जो क्षेत्र है वे सब धनात्मक संख्याएं आते हैं, ये एक्स अक्ष में है। वैसे ही यहाँ पर जो मूल बिंदु से ऊपर की ओर लिखा जा रही है ये धनात्मक क्षेत्र है, ये धनात्मक अंकों में लिखे जाते हैं। लेकिन इधर के अंक जो हैं ये ऋणात्मक में आते हैं ये। तो y के लिए इधर भी धनात्मक है और x अक्ष के लिए इधर भी धनात्मक है। तो हम इधर का प्रयोग नहीं करेंगे, इस साइड का प्रयोग नहीं करेंगे, नीचे का प्रयोग नहीं करेंगे, क्योंकि इसमें ऋणात्मक अंक कहीं पर भी शामिल नहीं है। इसलिए हम इस क्षेत्र का पूरा प्रयोग करेंगे कि वर्ग का परिमाप किस तरह से तैयार करें। इसके लिए पैमाना जो है ये पैना में बताना जरूरी है। इसमें देखें प्रत्येक खंड में एक वर्गाकार आकृति है, ये प्रत्येक वर्गाकार आकृति है। प्रत्येक में छोटे छोटे 10 खंड है, इधर भी छोटे छोटे 10 खंड है और ये सब मिलकर के एक वर्ग बनते हैं। ये यहाँ पर पैमाना दिया गया है। एक्स अक्ष का पैमाना एक बड़ा खंड बराबर 1 सेंटीमीटर और वाई अक्ष में एक बड़ा खंड माने 10 खंड, 10 छोटा खंड, ये 4 सेंटीमीटर का पैमाना लिया गया है। ये ग्राफ के पैमाना को व्यक्त कर रहा है, ये 4 सेंटीमीटर में है। अब इसके लिए ग्राफ तैयार करें तो यहाँ पर ये सब लिखा हुआ है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 सेंटीमीटर तक लिखा हुआ है। इसको हम किस में दर्शाएंगे, वर्ग की भुजा का परिमाप। वर्ग की भुजा की माप या लंबाई ये सेंटीमीटर में है। वैसे ही वाई अक्ष में इसमें हम लेंगे वर्ग का परिमाप। वर्ग का परिमाप अब ये एक्स अक्ष और वाई इस दोनों अक्ष का निर्धारण हो गया।
अब हम सारणी पर फिर चलते हैं। इस सारणी को देखते हैं। यहाँ पर यह आवृत्ति है, भुजा की माप है। इस सारणी में देखिए, इसमें दो कॉलम दिए गए हैं, वर्ग की भुजा की माप। ये एक्स अक्ष में लिए हैं, इसको हम एक्स अक्ष में, और ये जो वर्ग का परिमाप है इसको वाई अक्ष में लिए हैं। जहाँ पर शीर्ष रख रहा हूँ मैं, ये वाई अक्ष में है। ये सब संख्याएं वाई अक्ष में आएंगे और ये सब संख्याएं एक्स अक्ष में आएंगे। ये ऊपर का एक्स अक्ष, नीचे का वाई अक्ष। इसके जैसे जैसे माप, इसकी से लंबाई बढ़ाते जाते हैं, वर्ग का परिमाप भी बढ़ते जाता है। ये बढ़ते क्रम में है। इसको बढ़ा रहे हैं तो ये भी बढ़ रहा है, तो इसके संगत ये परिमाप बढ़ रहा है। ये तो इसको हमने एक्स अक्ष में लिया है, इसको हमने वाई अक्ष में लिया है। अब देखिए, वर्ग की भुजा की माप सेंटीमीटर में 1 सेंटीमीटर है। भुजा की माप 1 सेंटीमीटर है तो वर्ग का परिमाप 4 सेंटीमीटर है। वर्ग का परिमाप 4 सेंटीमीटर। तो हम इस कॉलम को पहले ले रहे हैं। अब देखिए, यहाँ पर ये जो बातें ली गई है, इसमें हम बताने जा रहे हैं आपको। ये वर्ग की भुजा है 1 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर, तो पहले 1 सेंटीमीटर लेंगे, ये 1 सेंटीमीटर तक है, और वाई अक्ष में 4 सेंटीमीटर, तो ये 4 सेंटीमीटर है। तो इसके बीच में एक वर्ग बन रहा है, ये वर्ग बन रहा है, और ये दोनों बिंदु यहाँ पर आके मिलते हैं। इसको चाहे तो इस तरह से बना लें। एक वर्गाकार आकृति बन गई। अब यहाँ पर ये बिंदु 4 और 1, ये दोनों एक्स अक्ष और वाई अक्ष में इस बिंदु पर आके मिल रहे हैं, तो इसका निर्देशांक जो है वह x1 y1 या फिर x1 की जगह। अब हम इसके दूसरे खंड पर आते हैं। इसको लेते हैं 2 को, और इसके संगत परिमाप जो है 8, ये एक्स अक्ष में है, ये वाई अक्ष में है। 2 को एक्स अक्ष में लेंगे, 8 को वाई अक्ष में। तो ये देखिए, यहाँ पर एक्स अक्ष में कहाँ लिखा है, यहाँ पर 2 लिखा हुआ है, और वाई अक्ष में 8, ये वाई अक्ष में 8 यहाँ पर लिखा हुआ है। तो इस क्षेत्र में आगे बढ़ते हैं और इधर 2 से ऊपर की ओर आगे बढ़ते हैं, तो इस बिंदु पर आके मिलते हैं। ये वर्गाकार आकृति बनती है। यहाँ पर एक बिंदु लगा देते हैं। एक वर्गाकार आकृति भी यहाँ पर दे देते हैं। ये दूसरे के लिए भी निर्धारण हो गया, दूसरे बिंदु के लिए। अब तीसरे के लिए लेते हैं। वर्ग के भुजा की माप 3 है, ये 3 को लेते हैं, तो वर्ग का परिमाप 12 है। 3 को हम एक्स अक्ष में लेंगे, 12 को वाई अक्ष में। तो ये 3 एक्स अक्ष में है, 1 2 3, ये 3 एक्स अक्ष में है, और वाई अक्ष में लेना है 12, तो ये 12 है। तो ये हम दाहिना भाग में आगे बढ़ते हैं और यहाँ पर इस बिंदु से ऊपर बढ़ते हैं, तो यहाँ आके मिलता है। ये यहाँ पर भी एक वर्गाकार आकृति बनती है। ये वर्गाकार आकृति हो गया। इस बिंदु को हम x2 y2 नाम देते हैं, और ये जो है x3 y3 है। x3 y3 मतलब यहां पर इसका निर्देशांक 3 है और इसका निर्देशांक 12 है, 3 12 है ये।
अगला फिर लेते हैं, चौथे को लेते हैं। वर्ग की भुजा की माप 4 है, इसको एक शख्स में लेंगे और वर्ग का परिमाप 16 है, तो ये y अक्ष में है। एक शख्स में 4, y अक्ष में 16, तो ये एक शख्स में 4 हुआ, 0 1 2 3 4 इस बिंदु पर आ रहा है, और y अक्ष में 16, तो यहाँ पर ये 16 है। तो यहाँ से दाहिने क्षेत्र में आगे बढ़ते हैं, तो यहाँ पर ऊपर जाएंगे, यहाँ पर आके मिल जाता है और ये एक वर्गाकार आकृति बनती है। इसको हम मान लो x4 y4 बोलते हैं। अब इसको मिला देते हैं तो ये एक वर्गाकार आकृति बन जाती है। ये इसको y अक्ष से मिला देते हैं। अब ये चौथे बिंदु का भी निर्धारण हो गया। अब पांचवें के लिए लेते हैं, तो पांचवें में क्या है, वर्ग का भुजा, वर्ग का भुजा 5 है, इसको लेते हैं 5 को, और वर्ग का परिमाप कितना है 5 के लिए 20, तो 5 जो है x अक्ष में और 20 y अक्ष में। ये x अक्ष में 5 लेते हैं, ये 5 लिखा हुआ है, ये बिंदु है, और y अक्ष में 20, तो ये 20 है। 20 से आगे बढ़ते हैं यहाँ से इस तरह, और ये 5 की रेखा है, तो यहाँ पर आके मिलते हैं ये। इसको हम x5 y5 इसके निर्देशांक है ये। x5 y5 मतलब 5 और 20, ये 5 और 20 है ये। अब यहाँ पर इसको हम फिर से एक वर्गाकार आकृति मिल रही है, इसको मिला देते हैं। इसको एक शख्स से मिला देते हैं। एक वर्गाकार आकृति हमको फिर से प्राप्त हुई। अब अगले बिंदु पर ले चलते हैं। 6, ये वर्ग के भुजा की माप 6 है और इसके संगत जो वर्ग का परिमाप है वह है 24, तो एक शख्स में 6 लेंगे और y अक्ष में 24। एक शख्स में 6 है, तो यहाँ से होने से फिर आगे बढ़ते हैं, ये 6 है, ये बिंदु 6 लिखा हुआ है, और एक शख्स में y अक्ष में 24, तो ऊपर बढ़ते जाते हैं यहाँ पर, तो ये लिखा हुआ है 24। दिखा देते हैं इसको, नहीं दिख रहा है, ये लिखा है 24। यहाँ से दाहिने क्षेत्र में आगे बढ़ते हैं, तो ये आके मिलता है, इस बिंदु पर आके मिलता है, ये 6वां बिंदु है ये। इसको हम x6 y6 का नाम दे रहे हैं। इसके निर्देशांक कितने हैं 6 24, इसको 6 24 भी ले सकते हैं। यहाँ पर भी एक वर्गाकार आकृति बन रही है, इसको मिला देते हैं। इस तरह से एक वर्गाकार आकृति फिर से प्राप्त हुई। अब अगला बिंदु कहाँ ले चलते हैं, उसको भी लेते हैं आगे। एक और बच गया है, ये 7 बच गया है। वर्ग की भुजा की माप 7 सेंटीमीटर है और इसके वर्ग का परिमाप ये जो है 28 सेंटीमीटर में है, तो 7 को लेंगे हम वर्ग की भुजा की माप को x अक्ष में और 28 को लेंगे y अक्ष में। 7 x अक्ष, ये शुरू कर रहे हैं यहाँ से, तो ये 7 x अक्ष हो गया, यहाँ तक आता है, यहाँ पर शीश रखा हूँ मैं, और y अक्ष में
कहाँ जाता है ये 28, तो y से ऊपर बढ़ते हैं तो ये जाता है 28, ये 28 आ गया, 28 है। यहाँ से हम दैनिक क्षेत्र में आगे बढ़ते हैं इस तरह से, तो कहाँ पर आके मिलते हैं, यहाँ पर आके मिलते हैं, ये इस बिंदु पर। यहाँ पर एक वर्गाकार आकृति फिर से बन रही है, तो इसको मिला देते हैं। इसको नीचे की ओर ले आते हैं एक अक्ष में। ये एक वर्गाकार आकृति बन गई। अब देख रहे हैं यहाँ पर क्या करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 है। अब ये इसको मिला कर देखते हैं इसके लिए मिलता है कि नहीं। थोड़ी सावधानी बरतनी पड़ती है, नहीं तो आगे पीछे हो जाता है ये। इस तरह से देख रहे हैं एक सरल रेखा बन रहा है। ये सभी बिंदुएं एक सरल रेखा में प्रदर्शित हो रहा है। तो ये क्या है, इसके संबंध में आलेख है ये, जो उन संख्याओं को दर्शा रहा है ये। तो इस तरह से आलेख तैयार करना है कि वर्ग की भुजा की माप और वर्ग का परिमाप जो सेंटीमीटर में प्राप्त होता है, वह उसका आलेख किस तरह से तैयार करें। ये ग्राफ के माध्यम से ज़्यादा स्पष्ट होता है। चाहे तो आप कोरा कागज बना लें, लेकिन इतना स्पष्ट नहीं होता कोरा कागज में, क्लियर नहीं होता, कुछ दिक्कत आती है, क्योंकि ये दूरियां जो हैं कम ज़्यादा होगा ही, ये निश्चित वर्ग में नहीं बन पाएंगे उसमें। लेकिन अगर सुविधा नहीं है तो बना सकते हैं, उससे कोरा कागज बना सकते हैं। थोड़ी कठिनाई आती है, इसलिए वर्ग यहाँ पर कहना चाहिए कि ग्राफ पेपर का उपयोग अति आवश्यक होता है। ये प्रश्न इस तरह से परीक्षा में प्राय पूछे जाते हैं। ये आलेख संबंधित प्रश्न है। आलेख में कुछ ही प्रश्न हैं, ज़्यादा ज़्यादा 5-7 प्रश्न है जो हर साल रिपीट होते रहता है, आते रहता है। ये वही प्रश्न, ज़्यादा नहीं 5-7 प्रश्न है, 6-7 प्रश्न, वो सब हर वर्ष आते रहते हैं। मैं देखता हूँ, मैं परीक्षा में पूछते रहते हैं उसको। तो ये आपके सहयोग के लिए ये बनाया गया है। थोड़ा प्रयास करेंगे, थोड़ा मेहनत करेंगे तो निश्चित रूप से ये ग्राफ जो है आप आसानी से बना लेंगे। थोड़ा समय ज़रूर लगता है इसमें, क्योंकि हम पूरी बातें बता रहे हैं, बोल रहे हैं, इसलिए समय लगता है। ज़रूर प्रयास कीजिएगा घर में, और ये आशा करता हूँ कि आपके लिए निश्चित रूप से लाभदायक सिद्ध होगा। और जहाँ से पढ़ रहे हैं आप ज़रूर कमेंट कीजिए कहाँ से पढ़ रहे हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, सब्सक्राइब अवश्य कर दिया करें। सब्सक्राइब एक ही बार करना पड़ता है, ज़रूर कर दिया करें। और ये भी बताया करें आप कौन सी स्कूल में पढ़ रहे हैं। अगर ये बताते हैं तो मुझे भी बड़ी खुशी होती है कि भाई आप चाहे कहीं के विद्यार्थी हो, लेकिन पढ़ने वाले हैं, विद्यार्थी हैं आप, हमको भी जान करके खुशी मिलती है। ज़रूर पढ़िएगा। हमारे चैनल सब्सक्राइब और लाइक भी कर दीजिएगा, ना भूलें इसको। आपको हमारी से बहुत बहुत शुभकामनाएं, पढ़ते रहिए। अगली वीडियो में फिर मुलाकात होगी, फिर पढ़ेंगे, एक नया गणित लेकर के आएंगे। थैंक यू।